अनंत विजय जी, अनंत जी, पंकज जी आ रहा हूं। अनंत विजय जी, शहजाद कमिंग टू यू। ऐश्वर्य, इस डिबेट में हम लोग बहुत दिनों से ये चर्चा कर रहे हैं। मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि कई सारे लोग ये पता नहीं क्यों कहते हैं कि राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री का, जबकि स्पष्ट रूप से उन्होंने नाम लिया था। और मैं पहले भी इस बात को दोहरा चुका हूं कि भाषा और शब्दों की मर्यादा को लेकर कांग्रेस पार्टी की हताशा साफ तौर पर दिखाई देती है। उन्होंने एक रणनीति बनाई है इन चुनाव में, और मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले मुझे लगता है कि आप एग्रेसिव दिखो। अग्रेसिव दिखने के और इसकी एक लंबी परंपरा, आप याद करिए प्रेस क्लब में जिस प्रकार से अध्यादेश फाड़ा गया था, जब राहुल गांधी का वो अवतार हम लोगों ने देखा था, जब वो बाहें चढ़ा के यूं करके भाषण दिया करते थे। और तो मुझे लगता है कि वो नेता को आक्रामक दिखाने के प्रयास में शब्दों में भी आक्रामकता का चयन उनकी रणनीति का हिस्सा है। और अब इस आक्रामकता को जब आप किसी ऐसी चीज को वरदान दे देते हैं, जैसे किसी को वरदान दे दिया आपने कि आपको ये करना है, उस वरदान का उपयोग अब खड़गे साहब ने पनौती से आगे जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के बारे में बात की और बाप शब्द का उपयोग किया। क्या हम किसी नेता के बारे में बाप शब्द का उपयोग करते हैं? दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े जितने बयानों की फहरिस्त अभी बताई गई, चाहे वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, चाहे जर्सी गाय हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें उन्होंने किसी भी, मैं तो चुनौती नहीं देता ये क्योंकि ये मेरी भाषा नहीं है, उसमें किसी ने भी उन्होंने कांग्रेस के किसी नेता का नाम न दिया। इस बात को स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए। राजनीति में तंज और व्यंग्य और जो गाली, उसके बीच में एक बड़ी महीन सी रेखा होती है, और जो अनुभवी राजनेता होते हैं वो तंज और व्यंग्य का उपयोग इस प्रकार से करते हैं कि आपको तीखा भी लगेगा, लोगों को समझ में भी आ जाएगा, लेकिन आप उससे बचकर निकल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को शायद अभी इस अनुभवहीनता की थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से वो सारे मोदी भ्रष्ट से कह जाते हैं और अदालत में उसकी सुनवाई होती है और अदालत उनको दोषी करार देता है। राजेंद्र तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, राजेंद्र तिवारी जी आपसे कुछ सहमत नहीं लग रहे हैं मुझे। अनंत विजय जी, पंकज जी आ रहा हूं। अनुराग जी नहीं होंगे, वो सहमत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि असहमति का विवेक तो राजेंद्र जी में होगा ही, मुझे ये पक्का पता है। लेकिन राजेंद्र तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार है, जैसी उनकी राय है वैसे सामने वाले की राय है। और जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को आक्रामक दिखने के चक्कर में जिस प्रकार से वो बिलो द बेल्ट चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी अनुभवहीनता की कमी या आक्रामक दिखने की रणनीति, दोनों में से किसी एक का हिस्सा हो सकती है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री के बाप तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एयरपोर्ट पर कब्र खुदेगी मोदी तेरी खबर खुदेगी जैसे नारे लगाते हैं। आप याद करिए ईश्वर कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब गालियां दी गई, ठीक कहा आपने ओपनिंग में अपने, कि जब उनको गालियां दी गई हैं, उनका कांग्रेस पार्टी का तब नुकसान हुआ है। बावजूद इसके पता नहीं, कांग्रेस उनकी अपनी पार्टी है। ओके आनंद जी, राजेंद्र जी मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन पंकज शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेंद्र तिवारी जी क्विक रिस्पॉन्स, और उसके बाद पंकज जी अभी तक आए नहीं। अनुराग जी आ रहा हूं।